दोस्तों सोचिए, आपने जिंदगी भर की कमाई लगाकर एक जमीन खरीदी, रजिस्ट्री भी हो गई, सब कुछ सही लगा। लेकिन कुछ महीनों बाद पता चलता है कि वो जमीन तो पहले ही किसी और के नाम बिक चुकी थी, या फिर वो सरकारी जमीन निकल गई और अब आपका पैसा, आपका सपना सब फंस गया। अब जरा सोचो, अगर रजिस्ट्री कराने से पहले ही आपको ये पता चल जाए कि जमीन असली है या फर्जी है, मालिक कौन है, जमीन पर लोन है या नहीं, कोई विवाद है या नहीं। तो दोस्तों, बिहार सरकार ने अब ऐसा ही एक बड़ा नियम लागू कर दिया है, जो 15 मई 2026 से जमीन खरीदने वालों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और इस नए नियम के बाद फर्जी जमीन बेचने वालों की नींद उड़ने वाली है अब। लेकिन आखिर ये नया सिस्टम अब काम कैसे करेगा? कौन-कौन सी जानकारी मिलेगी? क्या अब हर जमीन की जाँच ज़रूरी होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे आम आदमी पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बहुत आसान भाषा में बताने वाले हैं। यही चीज़ें आपको मैं आज समझाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आपके पास ज़मीन है, प्लॉट है, कृषि है, खेती की कोई भी ज़मीन है, तो ये वीडियो पूरी देखना है आपको। क्योंकि दोस्तों, अगर आपके परिवार में कोई ज़मीन खरीदने की सोच रहा है, तो ये अपडेट आपके लाखों रुपए बचा सकता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। दोस्तों, अभी तक बिहार में देखो क्या होता था, कोई भी व्यक्ति ज़मीन दिखाता था, कुछ कागज़ देता था और लोग भरोसा करके रजिस्ट्री करा लेते थे। लेकिन असली खेल उसके बाद शुरू होता था। कई लोगों को महीनों बाद पता चलता था कि जिस ज़मीन को उन्होंने खरीदा, उस पर पहले से केस चल रहा है, या वो ज़मीन बैंक में गिरवी रखी हुई थी, या किसी और ने पहले ही खरीद रखी थी। और सबसे खतरनाक मामला क्या होता था, जानते हैं? एक ही ज़मीन को अलग-अलग लोगों को बेच देना, ये चल रहा था। जी हाँ दोस्तों, कई ऐसे मामले सामने आए जहां एक जमीन 3-3 लोगों को बेच दी गई, और जब असली मालिक सामने आया, तब जाकर खरीदारों को समझ आया कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हो चुका है। लेकिन अब सरकार ने जो नया सिस्टम लाया है अब, उसमें रजिस्ट्री से पहले ही सीओ यानी अचल अधिकारी जमीन की पूरी कुंडली बताएंगे। ठीक है? अब सवाल ये है कि आखिर सीईओ क्या-क्या बताएँगे? क्या सिर्फ़ मालिक का नाम बताएँगे या पूरा इतिहास निकाल कर देंगे? और अगर ज़मीन पर बैंक का लोन हुआ या सरकार से मुआवज़ा लिया गया हो, तो क्या वो पता चल जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको आगे मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को देखो, बीच में छोड़िएगा मत। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सरकार को इतना बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? दरअसल बिहार में पिछले कुछ सालों में जमीन विवाद बहुत तेजी से बढ़े हैं। हर जिले में ऐसे हजारों मामले सामने आते हैं, जहां लोगों ने जमीन खरीदी, लेकिन बाद में पता चली कि जमीन तो झगड़े था, जमीन पर कागज फर्जी थे, जमीन सरकारी थी, या फिर उस जमीन पर पहले से किसी और ने कब्जा कर रखा था। अब सोचिए, एक आम आदमी क्या करता है? वो अपनी जमा पूंजी लगाता है जमीन पर, बहुत सालों की मेहनत जुड़ी हुई होती है। कई लोग तो बैंक से लोन भी ले लेते हैं, कुछ लोग गहने बेचते हैं, कुछ लोग अपनी खेती बेचकर शहर में प्लॉट खरीदते हैं। लेकिन जब बाद में पता चलता है कि जमीन में गड़बड़ी है, तब उनका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि पुरानी व्यवस्था में रजिस्ट्री ऑफिस के पास जमीन की पूरी वर्तमान जानकारी नहीं होती थी। रजिस्ट्री के समय पुराने रिकॉर्ड और जो मालिक रैयत का डेटा है, वो देखा जाता था। लेकिन जमीन पर असली कब्जा किसका है? जमीन पहले कहीं और बेची गई है या नहीं? उस पर कोर्ट केस चल रहा है या नहीं? उस पर बैंक का कर्जा है या नहीं? ये सारी जानकारी साफ-साफ सामने नहीं आती थी। इसी कमी का फायदा उठाते थे जालसाज। कुछ लोग नकली कागज तैयार कर लेते थे। कुछ लोग पुराने मालिक का नाम दिखाकर जमीन बेच देते थे। कुछ लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करके उसकी रजिस्ट्री करवा देते थे, और बेचारा खरीदार सब कुछ सही समझकर पैसे दे देता था। फिर बाद में शुरू होता था थाना, कोर्ट, कचहरी और सालों तक चलने वाला झगड़ा। कई लोग ऐसे मामलों में ज़िंदगी भर फँसे रह जाते हैं। और दोस्तों, सबसे दर्दनाक बात पता है क्या है? जिस इंसान ने पूरी ज़िंदगी की जो कमाई है, वो लगाई होती है, वही सबसे ज़्यादा परेशान होता है। क्योंकि ज़मीन खरीदना सिर्फ़ एक प्रॉपर्टी खरीदना नहीं होता, वो एक सपना होता है, अपने घर बनाने का सपना है, अपने बच्चों के भविष्य का सपना है। लेकिन फर्जीवाड़े की वजह से वही सपना बर्बाद हो जाता था। और शायद यही वजह है कि अब बिहार सरकार ने इस पूरे सिस्टम को बदलने का फैसला लिया है। तो दोस्तों, अब समझते हैं कि 15 मई 2026 से आखिर नया नियम क्या कहता है। सरकार ने देखो एक नई वैकल्पिक सुविधा शुरू की है।
इस सुविधा के तहत अब कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्री कराने से पहले अचल अधिकारी है जो यानी सीओ है, वो जमीन की जांच करवा सकता है। मतलब अब सिर्फ विक्रेता के भरोसे जमीन नहीं खरीदनी पड़ेगी। अब सरकारी अधिकारी खुद जमीन की स्थिति बताएंगे और सबसे खास बात पता है क्या है? इस रिपोर्ट में जमीन की पूरी डिटेल दी जाएगी। जैसे असली मालिक कौन है, जमीन सरकारी है या प्राइवेट है, जमीन पहले किसी और को बेची जा चुकी है या नहीं, जमीन पर कोई बैंक लोन है या नहीं, सरकार से उस जमीन का कोई मुआवजा लिया गया है या नहीं, और जमीन पर वर्तमान में कब्जा किसका है। यानी अब सिर्फ कागज देखकर फैसला नहीं होगा, बल्कि जमीन की वास्तविक स्थिति सामने आएगी। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति फर्जी जमीन बेचने की कोशिश करेगा, तो जैसे ही खरीदार सीओ से रिपोर्ट निकलवाएगा, पूरा खेल वहीं खत्म हो जाएगा उसका। अगर जमीन पहले से विवादित होगी, तो रिपोर्ट में पता चल जाएगा। अगर जमीन सरकारी होगी, तो सामने आ जाएगा। अगर जमीन पर लोन होगा, तो वो भी दिख जाएगा। यानी धोखाधड़ी करना पहले जितना आसान नहीं रहेगा अब। अब कई लोग पूछते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होगी? तो देखो, अगर आप कोई ज़मीन खरीदना चाहते हो, तो रजिस्ट्री से पहले आवेदन देकर उस ज़मीन की जाँच करवा सकेंगे। फिर अचल कार्यालय उस ज़मीन का रिकॉर्ड चेक करेगा और उसके बाद आपको रिपोर्ट दी जाएगी। अब ये सुविधा फिलहाल ऑप्शनल है, यानी वैकल्पिक रखी गई है, मतलब ज़रूरी नहीं है। लेकिन समझदार व्यक्ति शायद अब बिना जाँच के ज़मीन खरीदने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि जब सरकार खुद मौका दे रही है कि पहले जाँच कर लो, फिर पैसा लगाओ, तो रिस्क क्यों लेना फिर? और दोस्तों, यही इस नियम की सबसे बड़ी ताकत है। ये नियम सिर्फ कागजी बदलाव नहीं है, बल्कि ज़मीन खरीदने के तरीके को बदल सकता है पूरी तरह। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ ज़रूरी बातें भी समझना बेहद ज़रूरी है, जो आपके बेहद काम आ सकते हैं, अगर आप ज़मीन खरीद रहे हो, बेच रहे हो या कुछ भी कर रहे हो ज़मीन से रिलेटेड। पहली बात तो, जो ये सुविधा मैंने आपको अभी बताई, ये ऑप्शनल है। मतलब सरकार ने फिलहाल इसे अनिवार्य नहीं बनाया है। अगर खरीदार चाहे तभी जाँच होगी, लेकिन आगे चलकर संभव है कि इसे अनिवार्य भी किया जा सकता है। दूसरी चीज़ है, सीओ की रिपोर्ट आने के बाद भी लोगों को अपने स्तर पर सावधानी रखनी होगी, क्योंकि सिर्फ रिपोर्ट देखकर तुरंत पैसे देना भी सही नहीं होगा। जैसे न ज़मीन का नक्शा ज़रूर मिलाओ पहले, पड़ोसी से जानकारी लो, स्थानीय लोगों से पूछो, ज़मीन पर जाकर स्थिति देखो, क्योंकि कई बार रिकॉर्ड तो सही होता है, लेकिन ज़मीन पर कब्जे का विवाद अलग होता है। अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई व्यक्ति आपको जल्दबाजी में रजिस्ट्री कराने के लिए दबाव डाल रहा है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि असली मालिक कभी भी जल्दी में जमीन बेचने का दबाव नहीं बनाता। इस चीज को पहले ध्यान रखो। जालसाज अक्सर यही ट्रिक इस्तेमाल करते हैं कि जल्दी से जल्दी जमीन निकाल दो, आज ही पैसा दो, कल दूसरा खरीदार आ जाएगा, अभी एडवांस दो। ऐसी बातों में बहुत लोग फंस जाते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब जो लोग फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन बेचते थे, उनके लिए अब मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि पहले खरीदार सीधे रजिस्ट्रार ऑफिस जाता था, लेकिन अब बीच में जांच की एक मजबूत लेयर आ गई है, और यही चीज पूरे सिस्टम को ज्यादा सुरक्षित बनाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं इस नियम से फायदा किसे होगा और डर किसे लगेगा। देखो, सबसे बड़ा फायदा तो आम आदमी को होगा, क्योंकि अब जमीन खरीदने से पहले उसे ज्यादा पारदर्शिता मिलेगी। अब लोग अंधेरे में पैसा नहीं लगाएंगे। पहले क्या होता था, कई लोग सिर्फ रिश्तेदारी या जान पहचान में भरोसे पर जमीन खरीद लेते थे, लेकिन बाद में वही भरोसा धोखा बन जाता था। अब कम से कम सरकारी रिकॉर्ड देखकर फैसला किया जा सकेगा। इसका दूसरा फायदा होगा, भूमि विवाद कम होंगे। आज बिहार में हजारों केस सिर्फ जमीन विवाद के चलते कोर्ट में पड़े हैं। आपको पता है, अगर पहले से ही सही जांच होगी, तो बाद के ये जो झगड़े हैं, विवाद है, ये कम हो जाएंगे। इस नियम का तीसरा फायदा ये होगा, म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज की प्रक्रिया आसान हो सकती है, क्योंकि जब जमीन पहले से ही क्लियर होगी, तो बाद में रुकावट कम आएगी। लेकिन दोस्तों, जहाँ फायदा है, वहाँ कुछ लोगों के लिए डर भी रहता है, और सबसे ज्यादा डर किसे लगेगा? उन लोगों को जो फर्जी कागज बनाकर जमीन बेचते थे, जो एक जमीन कई लोगों को बेच देते थे, जो सरकारी जमीन पर कब्जा करके रजिस्ट्री करवा देते थे। अब उनका खेल धीरे धीरे खत्म हो सकता है, क्योंकि खरीदार अब पहले से ज्यादा जागरूक होंगे, और जब सरकारी स्तर पर जांच होगी, तो फर्जीवाड़ा पकड़ना आसान हो जाएगा फिर। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक डर भी है। अगर लोग अभी भी बिना जांच के जल्दबाजी में जमीन खरीदेंगे, तो नुकसान फिर हो सकता है। इसलिए सिर्फ सरकार के नियम बदलने से सब कुछ नहीं होगा, लोगों को जागरूक भी होना पड़ेगा। और दोस्तों, यही इस वीडियो का सबसे बड़ा मकसद है, ताकि कोई भी व्यक्ति
अपनी ज़िंदगी भर की कमाई गलत जगह ना लगा दे। तो दोस्तों कुल मिलाकर बिहार सरकार का ये जो नया कदम है, ज़मीन खरीद-बिक्री के सिस्टम में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। 15 मई 2026 से शुरू होने वाली इस नई सुविधा के तहत अब खरीदार रजिस्ट्री से पहले सीओ से ज़मीन की पूरी जानकारी हासिल कर सकेंगे, जिसमें पता चलेगा असल मालिक कौन है, ज़मीन सरकारी है या प्राइवेट है, कोई विवाद है या नहीं, ज़मीन पहले बेची गई है या नहीं, बैंक लोन या मुआवजे का मामला है या नहीं और ज़मीन पर कब्जा किसका है। सरकार का दावा है कि इससे फर्जी रजिस्ट्री और ज़मीन घोटाले पर काफ़ी हद तक रोक लग सकेगी। हालाँकि अभी ये सुविधा जो है ये ऑप्शनल है, लेकिन आने वाले समय में यही सिस्टम ज़मीन खरीदने का सबसे ज़रूरी पार्ट बन सकता है। तो अगर आप भी या आपके परिवार में कोई भी या आपका कोई दोस्त बिहार में ज़मीन खरीदने की सोच रहा है, तो ये जानकारी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोग जागरूक हो सकें और अगर आपको ऐसी ही सरकारी योजनाएँ, नए नियम और ज़रूरी अपडेट की जानकारी सबसे पहले चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ठीक है? और दोस्तों आप कौन से स्टेट से, कौन से शहर से मेरी वीडियो देख रहे हो, वो कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है? और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।